Hello guys, welcome back to my channel and right now I am going to tell you about the internet thing, how the internet works and how the communication is being set up. Okay, like एक ही सिंगल वाईफाई राउटर पे अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं और आपके एक वाईफाई राउटर से कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो आप कैसे उसको चेक कर पाओगे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कौन आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस सब के बारे में मैं आपको सारा बताने जा रहा हूँ उस समय। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर कोई भी वाईफाई लगा होगा, ठीक है, तो उसके पीछे एक आईपी जरूर होगी और वो होगी 192.168.1 समथिंग इस तरीके से करके होगी। वो आपको बस यूज करनी है, अपने राउटर के पीछे वो वाली आईपी लिखी होगी, वो आप वाली चीज लिखते। तो मेरे राउटर के पीछे जो आईपी लिखी हुई है वो ये है 192.168.1.1, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ तो आपका ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है। मेरा सेल का बन के आ रहा है, तो वो कोई भी वेंडर हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो सकता है आपको, लेकिन कोई भी हो सकता है। तो इनिशियली जब आपका नया नया राउटर लगेगा, तो आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो दोनों एडमिन होता है, एडमिन एडमिन, ठीक है। एडमिन यहाँ पे भी और एडमिन यहाँ पे भी, बस क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है तो फिर मेरा एडमिन नहीं है ऑब्वियसली, अगर होता है मैं आपको बता दें। नहीं, एंड आई वुड रिकमेंड यू द सेम कि अगर आपका भी यही सेम रहा, मतलब एडमिन एडमिन का पासवर्ड है, या आई विल लाइक सजेस्ट यू कि आप इसको चेंज कर ले तुरंत, ठीक है। क्योंकि फिर कोई भी आ सकता है, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, आप नेट यूज नहीं कर पाएंगे या आपका हिस्ट्री सारी ट्रैक कर सकता है, लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको पासवर्ड चेंज कर ले, तो मैंने पासवर्ड से चेंज कर लिया, तो मैं इसका अपडेटेड पासवर्ड इस पर डालता हूँ। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, अपना ये CO, सॉरी मैं बोल क्यों रहा हूँ, कोई बात नहीं, पासवर्ड तब भी लंबा है और CO एग्जैक्टली है भी नहीं, थोड़ा वो चेंज है। एनीवेज, तो इस तरीके से कुछ तो पोर्टल वगैरह बन के आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाके अपना नेटवर्क मैप देखना है जाके सबसे पहले, ठीक है। नेटवर्क मैप में आप भी आ जाएंगे, जैसे इस समय मेरे वाईफाई से ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हो रखी हैं, ठीक है। ये एक मेरा मोबाइल फोन है, ये दूसरा मोबाइल फोन है, एक ये लैपटॉप है, ये दूसरा लैपटॉप है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल्ड व्यू में खोल ले रहा हूँ, तो इसमें सारे एड्रेसेस आ जाएंगे। जैसे ये आईपी एड्रेस आ गए, तो ये लोकल आईपी एड्रेस है कि मतलब मैं अपने नेटवर्क में होने के बाद ही इन आईपी एड्रेसेस यूज कर सकता हूँ। सपोज आप देख रहे हो उस समय मेरी ये वीडियो, आपको लगेगा कि इसमें इसका चलो आईपी एड्रेस मिल गया, चलो कनेक्टिविटी चेक कर, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज आर लोकल आईपी एड्रेसेस, नॉट द पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस होता तो एक बार को आप शायद कनेक्ट करने का देख सकते थे, आप यह सोच सकते थे, ठीक है। सो इसमें इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। जैसे इस समय मेरा जो डिवाइस है वो है मेरा डेस्कटॉप 49, ठीक है। तो मेरी आईपी है ये 1.2। ये मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी चेक करा देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कमांड है, आपको भी पता होगी, जिसको हम कहते हैं आईपी कॉन्फिग, ठीक है। आईपी कॉन्फिग में हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं इसमें, जो कि है मेरी IPv4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.1.2, और सेम आईपी एड्रेस थी यहाँ पे, ये वाली, ये मेरे सिस्टम की। तो इससे पता चल जाता है, जैसे सपोज आपको लगे ये मेरे सिस्टम का नाम क्या है, आपको नाम ही नहीं पता, तो इसमें आपने चेक कर लिया आपकी आईपी क्या है, 1.2 है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखूंगा जरा 1.2 कौन सी है, 1.2, अच्छा तो मेरे सिस्टम का नाम ये है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मुझे देखना है कि कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे 4 है, चारों में से आपस में किसी पे भी कर दूं। सपोज मेरा कोई तो ये फोन है पोको X3 करके, मतलब कोई तो क्या, मेरा ही फोन है, मुझे इसमें कनेक्टिविटी अपनी चेक करनी है। सो व्हाट विल आई डू, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड डालूंगा। ये भी बहुत बेसिक सी कमांड है। if you are into IT, then you must know, if you are into IT or like networking basically, the command is ping command, ठीक है। so ping command क्या करता है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्टिविटी चेक करता है, ठीक है। हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर वही रिक्वेस्ट वापस आ गई, इसका मतलब दोनों मशीन्स कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में, इसका मतलब दोनों मशीन सेम वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। सो दैट्स द थिंग। अब मैं आपको ये वाली चीज करके दिखाऊंगा, ओके। जैसे इसमें क्या है, जैसे हमारे 1.2 है, हम लोग क्या पोको X3 पे कनेक्ट करते हैं 1.4 में, तो हमने आईपी डाले पिंग 192.168.1 डॉट, क्या था उसका 4 था, हाँ 4 था, ठीक है, 1.4, एंटर। और ये देखिए ये कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। इसमें रिप्लाई फ्रॉम पिंग इसमें लिखकर भी आ जाता है, रिसीव्ड
सेंड, देखो 4 पैकेट सेंड करे और चारों पैकेट रिसीव भी हो गए। इसका मतलब हमने जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी उतनी रिक्वेस्ट वहां से वापस आ गई। हमने किसी को कॉल करी, उस बंदे से कॉल हो गया, बात हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं हमने सिर्फ अपनी तरफ से कॉल करी और लॉस्ट रहा हमारा 0, कोई भी पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कम्युनिकेशन हुआ सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मशीन हमारे सिस्टम में है, ठीक है, कौन से हमारे इन्वायरमेंट में है, या सेम राउटर से कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही मैं दूसरा Redmi 12 5G का कनेक्ट कर रहा हूँ, 1.12 है इसका, तो सेम वही वाली कमांड यूज करी हमने, 1.12 डाला, एंटर मारा, कम्युनिकेशन आ रहा है इससे भी। तो ये एक तरीका जैसे आप पता कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। अब जैसे कोई रैंडम आईपी एड्रेस लेते थे, जैसे ये सारे आईपी तो उसमें है, ठीक है। अब व्हाट इफ कोई आईपी इसमें ना हो अगर, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? तो उस केस में जैसे करके देखते हैं, जैसे 1.22 नहीं है इसमें, ठीक है, देखो यहाँ 22 कुछ नहीं है, तो जैसे कनेक्शन नहीं होगा, देखो 22 नहीं है ना इसमें, 5 5 2 4 एंड 12 होंगी, ठीक है। तो 22 पे हमने मार के एंटर मार दिया यहाँ पे। अब जब कोई ऐसे आउट ऑफ रेंज वाली आईपी का करेंगे तो ये आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि ऐसा कोई होस्ट है ही नहीं भाई, 22 करके कुछ है ही नहीं। देखो ये मेरी आईपी रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2, ये मेरी मशीन रिक्वेस्ट सेंड कर रही है इस वाली मशीन पे, इस होस्ट, लेकिन ऐसा कोई होस्ट ही नहीं है, तो फिर इस तरीके से लिख कर आता है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। अब इससे अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ क्या। जैसे ये सेम वाला पेज है, ठीक है, अभी ये 4 डिवाइसेस है इसमें, ठीक है, इसको मैं उस वाले व्यू में कर देता हूँ। जैसे 4 डिवाइसेस है, ठीक है, तो मुझे तो पता है ये 4 डिवाइसेस हैं। अब आपको ये वाली चीज आपको मैं बताऊं, जैसे इन 4 डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर लिया, लेकिन आप ये वाला जो यूआरएल है ये तभी एक्सेस कर सकते हो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर सेम वाईफाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर हो और आप ये आईपी डाल रहे हो अपने ब्राउजर पे, आप ऑफिस में बैठे हो, आप चारों घर पे बैठ के देखो कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यू हैव टू बी इन दैट नेटवर्क एज वेल, ठीक है, आपको भी उस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड रहना पड़ होगा। तो इस तरीके से आप घर पे बैठे हो, ठीक है, मेरे घर पे मेरे ये 2 लैपटॉप है, मेरे पास 2 मोबाइल है, मुझे पता है ये चारों यहाँ पर है, इस समय मेरे घर पे कोई है भी नहीं। सपोज मेरा कोई दोस्त आ जाए, ठीक है, और वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहा है कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो तुझे बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पहले भी आ चुका है और वो ऑलरेडी मेरा वाईफाई कनेक्ट कर चुका हुआ है। तो अगर उसका वाईफाई ऑन होगा, जैसे ही वो मेरे फ्लैट के आसपास भटकेगा, तो उसका वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, तो उसका डिवाइस भी यहाँ शो होने लगेगा इसके आगे, ऐसे करके मुझे पता चल जाएगा अरे इसका मोबाइल मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये आसपास है कहीं। और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है, इस नंबर ऑफ डिवाइसेस वगैरह की वजह से। बाकी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे इसमें लाइक नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह में होता है कि आप किसी का पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार Redmi 12 वाले बंदे को मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें ये चीजें सर्व करे, तो आप उसको हटा सकते हैं। आप पेरेंटल कंट्रोल्स में लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट उसके ब्लॉक हो जाए जब भी वो ऐसा कुछ वो करे। आपको अगर प्रैंक वगैरह करना हो ऐसा, या प्रैंक ना भी करना हो, जस्ट इन केस इफ यू आर अ पेरेंट एंड you don't want your child to browse some of the websites, then you can put this parental control on that particular machine or that particular device. Okay, so that's the thing. बाकी वीडियो अच्छी खासी 7-8 मिनट की हो गई है, I don't want to stretch it out. I'll tell you some more interesting thing about the cybersecurity and the networking part in upcoming videos. Make sure you subscribe to my channel and I'll keep on posting such amazing content. Okay, see you next time. Bye bye.